हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है पी ब्लॉक के बारे में। हमें जितना पीछे वाले वीडियो में पढ़ा वो सब एस ब्लॉक के बारे में था। आज हम सिर्फ ओनली पी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। ओके, पी ब्लॉक होता क्या है ना, सारा चीज डिटेल से जानेंगे। चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं आवर्त, है ना। देखिए दोस्त, ये जब भी ऐसे होता है ना, आवर्त आवर्त ये आवर्त होता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। मतलब आवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज क्षैतिज पंक्तियां, क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्तियां। और या हम लोग इसको आवर्त बोलते हैं, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आवर्त। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? जो ऐसे सात को रहता है, कैसे ऐसे सात को रहता है, उसी को हम लोग क्या क्षैतिज पंक्तियां कहिए या उसको आवर्त कहिए। मतलब यहाँ सब लोग को एक तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार होता है कि क्षैतिज पंक्ति या आवर्त की संख्या कितना होता है? 7 होता है। ओके, फिर हमने आपको वर्ग बताया था जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर भी पंक्तियां बोलते हैं। देखिए कि जो सबसे पहले हम लोग एक बात बताते हैं। देखो, इसको हमने इस बना था, इसको मतलब इस में कितने कितने वर्ग आते हैं? 1 और 2 को इस वर्ग कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश कैसे पहचानेंगे सर? वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने पर, है ना, संयोज कक्षा के संयोज कक्षा के उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, मतलब बाहरी वाला जिस ब्लॉक में भरेगा उसको हम लोग उस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। एस में भरेगा तो एस को, 1 और 2 को इस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। फिर 13 से लेकर 18 तक के तत्व होते हैं। 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, हम उनको किस ब्लॉक में रखते हैं? पी ब्लॉक में रखते हैं। फिर 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक के वर्ग के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। और डी ब्लॉक ये से यही को टूट कर 2 गुना नीचे आया है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। मतलब डी ब्लॉक से जो 2 को टूटा है उसी को हम लोग एफ ब्लॉक करते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और यहाँ पर वर्ग की संख्या कितना आ जाएगा सर? वर्ग की संख्या कितना आ जाएगा? तो वर्ग की संख्या कितना होता है? 18 होता है। और आवर्त की संख्या कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, इतना तो हमने डिटेल से आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके सर, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। फिर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने का तरीका आपको मालूम होगा। सीधा लिख देना है 5 तक, फिर 2p 2p, फिर 2p 3p 4p 5f। ओके, 3d 4d 5f। इसके बाद क्या करना है? इधर से काट नहीं जाना, मतलब सोजा पहले s को तब 2s को, जो सोजा मिलेगा इसे काटते जाना है। काट लेंगे, काटने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। वो फॉर्मूला क्या है? हमने आपको एक बात बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विनाश। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक विनाश, है ना। कितने सर ब्लॉक होते? 4 बताता है, एस पी डी एफ। ओके, इतना तो आपने पहले बताया था। मतलब हमने आपको ये भी बता रखा था, जो एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एकदम कुछ आपको छोड़ेंगे वो बात, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मतलब है ये सर माइनस वो कह लें। अरे गधा लोग, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करता है। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में सर, तो पी में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपको मैंने इतना बात बता चुका हूँ। ओके ओके सर, अब इतना बात बता दीजिए। अब फिर हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक बरस लिखने का तरीका बताया, वो तरीका क्या ध्यान समझना है। अब मान लीजिए हमें हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है। सबसे पहले एस वन लूंगा, क्योंकि सबसे पहले कौन सबसे स्टार्ट होता है, मतलब किस ब्लॉक से स्टार्ट होता है? एस ब्लॉक से ले। और यहाँ पर भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब भी एस स्टार्ट होगा तो 1s स्टार्ट होगा। मतलब एस ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट आवर तक। मतलब कोई पूछेगा कि आपसे बताओ 2p, मतलब जो p है, जो 2 है, 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वही 2 से स्टार्ट होता है, कहाँ पर जाकर खत्म होता है? 2p पर, है ना। मतलब कि अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ d कहाँ से खत्म होता है, तो 3d से खत्म होता है ना। तो मतलब इसका माने ये इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकलने का तरीका है। ओके, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है, किसका आंसर? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है। सबसे पहले क्या करूंगा? यहाँ पर 1 डालूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब हमें एस में कितना इलेक्ट्रॉन देते? 2 का ऊपर करूंगा 1s1 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश 1 हो गया।
अब हीलियम का 2 होता है, क्या करूंगा 1s2, मतलब जितना इधर आएगा ना उतना ही उधर को पहुंचा देना इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर, यही तो उसका नियम है। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उसी के अकॉर्डिंग को तोड़कर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर देना है। ओके, लिथियम का कितना होता है सर? लिथियम का 3 होता है। लिथियम का तोड़िए, 1s2 के बाद क्या आएगा 2s2, है ना। 2s2 क्यों रखूंगा? 2s2 नहीं रखूंगा क्योंकि हमें 3 ही घर तक जाना है, 2 घर हमने पार कर दिया, इसमें 1 ही डालूंगा तब ना 3 होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, 3 तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें बाहरी कक्षा ये है, इसमें बाहरी कक्षा ये है, लेकिन इसमें कोई पूछेगा कि बाहरी कक्षा कौन है, तो बाहरी कक्षा ये वाला होगा। और कोई किसी को लोगे झटका, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 आवर्त है, मैंने आपको लिखना भी बताया था, यहाँ पर वहाँ पर 1 आवर्त है और यहाँ पर 2 आवर्त है, ये दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर नहीं तो ये बाहरी कक्षा हुआ, 2 को बराबर होगा तो वो दोनों बराबर है। जैसे मैं मान लीजिए मैं निकालता हूँ बोरॉन का 5 होता है, 1s2 2s2 2 4, और उसके बाद देखो 2s2 के बाद इधर जाऊंगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर यहाँ है ना, तो 2p1 आ जाएगा। देखो 2 2 4 5, हमने बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर दिया। अब इसमें कोई पूछेगा कि बाहरी कक्षा बताओ, तो क्या करना है, अब ये तो एक है, अब ये देखेंगे इसमें आवर्त में एक मिल नहीं, तो ये दोनों आपको बाहरी कक्षा हो गया। क्यों सर? क्योंकि दोनों आवर्त सेम सेम है, ब्लॉक से मतलब नहीं, मैंने लिखने का तरीका बताया था। इसको हम लिख सकते हैं 2,3 क्योंकि एस में एक ही एस है, एक के पावर कितना है 2 है, तो 2, और जब जब आवर्त बराबर रहेगा तो पावर को जोड़ देते हैं, बताया था ना, तो 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब बाहरी कक्षा ये होगा, है ना। बाहरी कक्षा पहचान लेंगे। चलिए और एक देता हूँ, और इसको लिखता हूँ, ध्यान समझना है। यहाँ पर देखो बनाते हैं, जैसे मैं बनाऊं नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p, देखो 2 2 4, अब यहाँ कितना रखोगी 7 आ जाए, तो 7 3 रख दीजिए, 3 हो गया। अब इसमें कोई पूछेगा बाहरी कक्षा क्यों हुआ, तो बाहरी कक्षा यही हुआ ना, देखो 2 2 है बराबर है, तो ये बाहरी कक्षा हो गया। ओके सर, सोडियम का कर दीजिए। सोडियम कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 8 2 10, 2p6 के बाद क्या आएगा 3s, तो 3s। अब देखिए 10 तक कितना हो गया, यहाँ पर कितना डालूं कि 11 हो जाए, तो सर 1 डाल दीजिए, 11 हो गया। अब इसमें देखिए बाहरी कक्षा क्या हो गया, बाहरी कक्षा क्या होगा, तो सर इसमें जो बाहरी कक्षा होगा, बाहरी कक्षा ये होगा, बाहरी कक्षा ये होगा, क्योंकि बाहरी ये देखो 3, देखो ये 2 2 तो इधर आ गया, अब 3 नया आवर्त चालू हो रहा है। नया आवर्त किस ब्लॉक में भरे, एस ब्लॉक में, तो नया आवर्त चालू गया, है ना, इस ये हो जाएगा। ओके, फिर एक बता दीजिए, कैल्शियम का बता देते हैं सर, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका कहने का अर्थ है बाहरी वाला देखेंगे किस ब्लॉक में भरा है, वहीं उसका क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा हो जाएगा। ओके, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमें कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम को होता है 20, क्या करूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, देखो 6 2 8 2 10 10 2 12 12 6 18 2 20। अब देखिए, देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता तो हम सब लगा देते इसको, लेकिन यहाँ पर 4 आ गया, 4 का मतलब ये बाहरी कक्षा ये वाला होगा कि नहीं जी सर, ये वाला होगा। और इसका पकड़ने का तरीका है, ये सब एस ब्लॉक के तत्व है। क्यों सर? क्योंकि सब एस ब्लॉक में भर रहे, देखो ये भी एस ब्लॉक में, ये भी एस ब्लॉक में भर रहा है। ओके, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने पर जिस ब्लॉक में भरेगा उस ब्लॉक को हम लोग तत्व कहेंगे। एस ब्लॉक में रहे तो एस ब्लॉक का तत्व, ये भी एस ब्लॉक में, ये भी एस ब्लॉक के तत्व कौन है, तो याद है लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। ओके, ये सब क्या है सर, वर्ग 1 के तत्व है ना, इतना तो हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अब इतना आपको कंसेप्ट मालूम हो गया, इस मतलब बाहरी कक्षा निकालना, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, आवर्त क्या होता है ना, फिर वर्ग क्या होता है, फिर हमने आपको बताया था कौन कौन कहाँ से स्टार्ट होता है, सारा चीज। एफ ब्लॉक का कोई पूछेगा तो एफ ब्लॉक बताऊंगा, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने पर है ना एफ ब्लॉक में भरता है उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें हैं और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझना है। अब ध्यान से समझना है, वो बातें मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग खाली लिखना है, खाली मैं हेडिंग दे। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, क्या सर, परमाणु आकार, परमाणु आकार।
ओके सर, ये परमाणु आकार नया नया कहाँ से बवाल खड़ा कर दिए। देखिए ध्यान समझना है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये नाभिक है और हमने नाभिक के चारों तरफ क्या बना दिया, सेल। सेल मतलब कक्षा, सेल मतलब कक्षा। ओके सर, यहाँ पर n बराबर 1 होगा, मतलब कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 ऐसे बढ़ते हैं। इसको लोग नाभिक बढ़ते हैं। तो भाई सेल है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। जी सर, इलेक्ट्रॉन तो होंगे। ठीक से 3 2 5 6 7 8 होंगे। अब यहाँ से देखिएगा, अब हमें परमाणु आकार बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये नाभिक है, ये सर नाभिक है, ये आपका क्या होगा, बाहरी कक्षा होगा। बाहरी मतलब बाहरी वाला कक्षा, तो सबको समझो, बाहरी कक्षा जो बाहरी है वो सब बाहरी कक्षा। अब कोई पूछेगा ये सर क्या है, नाभिक है, नाभिक है, एक नाभिक है। अच्छा ये आपको एक बात मतलब आपको माइंड में बैठ रहा होगा, परमाणु आकार, आकार का मतलब कि क्या होता है, आकार मतलब उसका आकार कैसा है, उसका बनावट कैसा है। तो यहाँ से एक बात नहीं हम लोग कन्फर्म आती है कि जो परमाणु छोटा होगा उसका आकार छोटा होगा, जो परमाणु बड़ा होगा उसका आकार बड़ा होगा। जैसे मैं लूँ सोडियम का लूँ, मान लीजिए हम नाइट्रोजन और एक सोडियम लेते हैं, है ना, इसका 2 8 1 हो जाएगा और इसका 2 5 हो जाएगा। इसका परमाणु आकार में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 को कक्षा बनेगा, इसमें कितना हो जाएगा, 3 बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि परमाणु आकार छोटा होगा तो छोटा क्या बनेगा, मतलब परमाणु आकार छोटा है तो छोटा आपका क्या होगा, आकार बनेगा। परमाणु आकार बड़ा है मतलब परमाणु संख्या बड़ा है तो परमाणु आकार बड़ा बनेगा। ठीक है ना। अरे देखो इसमें 2 ही गो है तो 2 ही गो घर बनेगा, है ना। पहले में 2 रखेंगे और दूसरे में 5 रखेंगे। ओके, लेकिन इसमें 3 गो घर है ना, पहले में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 1 गो, है ना। तो देखो इसका परमाणु आकार छोटा है तो छोटा बना, इसका परमाणु आकार बड़ा है तो ये इसका परमाणु आकार बड़ा बना। ओके, इस बात ठीक है। इसको हम लोग परमाणु आकार को क्या कर, देखो परमाणु आकार, किसी परमाणु आकार की, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, किसी परमाणु आकार की किसी परमाणु आकार की, किसी परमाणु का आकार, किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर होता है, आधार पर दिया है ना। किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर दिया है, मतलब इसका यही करने का अर्थ है, अगर परमाणु आकार छोटा होगा, अगर परमाणु आकार छोटा है तो उसका आकार छोटा बनेगा, और इसका परमाणु आकार बड़ा है तो परमाणु मतलब परमाणु संख्या बड़ा है तो परमाणु आकार बड़ा होगा। इसका बात तो समझ में आ गया, छोटा होगा तो छोटा बनेगा, बड़ा है तो बड़ा आकार बनेगा। ठीक है सर, अब दूसरा बता दीजिए, दूसरा होता है परमाणु त्रिज्या, समझा दीजिए परमाणु त्रिज्या क्या होता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, देखो परमाणु त्रिज्या क्या कहते हैं, इसको सर नाभिक बोलते हैं और इसको हम लोग बाहरी वाला कक्षा बोलते हैं। यस सर। अच्छा ये बात, एक बात समझ में नहीं आ रही है हमें कि जो परमाणु की है ना, जो ये वाला कक्षा है, ये वाला कक्षा मजबूत ज्यादा होगा कि ये वाला कक्षा, मतलब उसके मतलब कोई परमाणु है, मतलब ये नाभिक है, नाभिक के आकार, नाभिक के नजदीक वाला कक्षा मजबूत होगा या बाहरी वाला कक्षा मजबूत होगा। तो कोई सर बोलेंगे कि सब बोलेंगे यही कि सर बाहरी वाला, लेकिन गलत है। नाभिक क्या आकार करेगा, नाभिक में क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, है ना। अब बाहरी वाले में खाली इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर जाएंगे तो कुछ नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं सर, पी पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। मतलब परमाणु का आकार क्या होगा, नाभिक के जो जल मतलब नजदीक है वो अपने साथ उसको खींच कर रखेगा, है ना, ताकि मतलब वो अपने साथ एक मतलब बल काम करेगा, उस बल के कारण वो अपने साथ क्या होगा, उसमें सट रहेगा, नाभिक में सट जाएगा। मतलब नाभिक के क्या होगा, आकार में ये क्या होगा, उसका आकर्षण मतलब कुछ काम करेगा। मान लीजिए मेरे मतलब जैसे मैं रदरफोर्ड के बारे में पढ़ूंगे, उसने क्या किया, सोने के पत्थर को जब भेजा तो उसी रास्ते से कुछ निकल गए, मतलब क्या उस पर कोई बल काम कर रहा है, तो ये नजदीक है तो कुछ इसका बल लगेगा कि नहीं, और जो बाहरी है उसका बल नहीं लगेगा, ये बात तो फिक्स है। मतलब यहाँ पर जो कक्षा की संख्या है ना, और ये वाला कक्षा है, ये नाभिक की अपेक्षा क्या होगा, मजबूत होगा, एक कमजोर होगा। ठीक है,
अब देखिए परमाणु त्रिज्या समझा देखिए। परमाणु त्रिज्या क्या कहते हैं? नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। फिर से एक बार, परमाणु त्रिज्या बहुत ही मायने रखता है ना। कल की वीडियो में और ज्यादा आपको डिटेल से बताऊंगा। क्या मैं सर? देखो ये क्या होगा? नाभिक है तो नाभिक और बाहरी कक्षा के जो बीच की दूरी होगी वहीं उसकी क्या होगी? परमाणु त्रिज्या होगी। ओके, इतना बात आप लोग समझ में आता है। और कौन सबसे ज्यादा मजबूती से बंद रहेगा? जो नाभिक के नजदीक है वो ज्यादा बंद के साथ बंद रहेगा, और जो बाहरी है वो कम, उस पर बल कम करेगा। ओके, ये रहा आप लोग का है ना आकार और परमाणु त्रिज्या और इसका कुछ बनावट। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। ओके, यहाँ तक तो मैं सोच रहा हूँ मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ भी डाउट होता है ये वीडियो पूरे मतलब जितने भी लोग हैं उसको फैला दीजिए। चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सबको बाय बाय।